दर्शकों, हरि भाई का नमस्कार। कल मैंने एक बहुत बड़ी बड़ी बोल दीजिए या बुरी बोल दीजिए एक खबर सुनी कि जो बंगाल की वो मुख्यमंत्री है ना, वो भूंडी सी शक्ल की, उसने कहा अगर मेरी मेरी कुर्सी बंगाल से जाती है तो मैं यूपी, बिहार, दिल्ली में आग लगवा दूंगी। सुना आपने? सुना नहीं होगा, जो न्यूज़ देखते हैं उन्होंने सुना होगा। अब पब्लिक क्या करती है, पब्लिक उनके भड़काए में आ जाती है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। अभी आप देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रेप हो रही है, कत्ल हो रहे हैं, लेकिन मजाल है जो कोई सी राजनीतिक पार्टी जो उसको समर्थन देती है, कोई सा भी चूक करता हो, नहीं करना। और ये सब जो करने वाले हैं ना, 10% तो होते हैं हिंदू, 90% होते हैं मुस्लिम। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम बुरे होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, लेकिन बुरे इसलिए में हो जाते हैं, एक तो वो एजुकेटेड नहीं होते, दूसरा भड़काए में आ जाते हैं। वो हिंदू भी भड़काए में आता है भाई, हिंदू अगर कोई गलत काम करता है तो भाई वो तो गलत ही है, मुस्लिम कोई गलत काम करता है वो भी गलत है, लेकिन आप नेताओं के भड़काए में बिल्कुल ना आए। मेरा कहने का मतलब ये है, मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ठीक है एजुकेटेड कीजिए, एजुकेशन दीजिए और उनको बोलिए कि आप किसी के भड़काए में ना आए, और वो क्या आप ही ना आए। लेकिन होता क्या है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मुस्लिम के अंदर है, सबसे ज़्यादा अनपढ़ जो है वो मुस्लिम है। अब उनको लेना देना तो कुछ है नहीं, 200 300 रुपए दिए, भीड़ इकट्ठी की, वहां पर उनको भड़का दिया, भड़का के उन्होंने कांड कर दिया, आप चले गए जेल में, नेता आपने खुश। कभी आपने देखा है कोई बड़ा नेता जेल में गया हो किसी समस्या को लेकर? नहीं गया। अरे केजरीवाल तो घोटाला किया, वो इसलिए गया, बाकी कोई नेता नहीं गया। वो पब्लिक को भड़काते हैं, पब्लिक से तोड़ फोड़ करवाते हैं और तमाशा देखते हैं। एक आपने फिल्म देखी होगी ना, नायक है शायद, ठीक है ना, उसमें एक दिन का प्रधानमंत्री बनता अनिल कपूर, वो देखी होगी ना। तो उसमें जैसे वो क्या ना, फूकता है गाड़ियां, फूकती है, फूकने दो, मरते हैं मरने दो, मेरी पार्टी के लोगों को कुछ मत कहना। यही हो रहा है बंगाल के अंदर, हिंदू मरते हैं मरने दो, डॉक्टर मरते हैं मरने दो, कुछ और मरते हैं मरने दो, लेकिन उनके जो लोग खास समुदाय के लोग हैं उनको कुछ नहीं कहना है। अब वो ये लोग भी ये सोचते हैं कि हमारे तो काफी सपोर्ट है, आपको सपोर्ट नहीं है, आपकी गलत फहमी है भाई। जिस दिन कुर्सी चेंज होगी ना, या जिस दिन उसके ऊपर आएगी जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आप सोचते कि हमें सपोर्ट कर रहा है, जिस दिन उसके ऊपर आंच आएगी ना, सबसे पहले वो आपको छोड़कर भागेगी या भागेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप बिल्कुल भी नेताओं के भड़काए में ना आए। आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनकी एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, और जो व्यक्ति देश को प्रोग्रेस, देखो भाई मैं एक बात बताता हूं, अगर आपका घर सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आपका देश सुरक्षित है, आपका राज्य सुरक्षित है, तो आप सुरक्षित हैं। अब आपके राज्य में तो हो रहे दंगे, तो आप कैसे सुरक्षित होंगे? तो आप कैसे गारंटी ले सकते मेरे को कुछ नहीं होगा? अरे पाकिस्तान में हाल देखा ना, जिसने आतंकवादियों को पाला, जिन मुसलमानों ने, वो उन्हीं को ही टारगेट कर रहे हैं। देखा है ना वहां पर ये तो नहीं देखा होगा भाई उन्होंने हिंदुओं को, वो मुसलमानों बहुत सारे बच्चों को मारा उन्होंने, स्कूल में जाके बम विस्फोट कर दिए। तो इसलिए मैं कहता हूं जागो और नेताओं के झांसे में बिल्कुल ना आए। ये झूठ बोल बोल के आपसे वोट ले लेते हैं, और मैं तो इनको सांसद भी नहीं मानता भाई, मैं इनको सांसद नहीं मानता। जो व्यक्ति झूठ बोलकर आपको गुमराह करके आपका मत हासिल करता है, वो किस चीज का सांसद है भाई? किस चीज का सांसद है? कोई सांसद नहीं। ये 8,500 रुपये महीने के चक्कर में आपने इन लोगों को जिता दिया। अब आप मिल रहा है क्या 8,500? अरे बोलते हैं इनकी सरकार आती तो, अरे जहां इनकी सरकार है वहां मिल रहा है क्या? इनकी सरकार है, मान लीजिए जिसने भी कहा है उनकी सरकार तो है ना, 2-3 राज्यों में तो है ना, वहां उन लोगों को मिल रहा है क्या 8,500 रुपये? इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती, ये आपको भड़काते और मिलेगा कहां से? आपकी भाई इधर से निकाल के इस जेब में डाल देते हैं, बस ये है। आपका कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ते हैं,
और आपको सौदा आपको फ्री में मिल रहा है। फ्री में नहीं मिलता, इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता, यही बात याद रखना। ठीक है, तो ये थी एक सूचना कि आप सभी भाइयों को, जो गरीब है ना, ज़्यादातर वो भटक जाते हैं, मिडिल क्लास भी अब कम होते हैं। जो ज़्यादा गरीब है ना, वो लालच में आ जाते हैं, इनके 100 रुपए के, 200 रुपए, 300 रुपए के चक्कर में आके अपना नुकसान कर लेते हैं। तो वो भाई इन नेताओं के झांसे में बिल्कुल ना आए। ये नेता एक नंबर के फ्रॉड होते हैं, धोखेबाज होते हैं, आपके सामने कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। तो इनके झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। आपको अपनी एजुकेशन पर, आपके बच्चों की एजुकेशन पर, आपके व्यवसाय पर, आपकी नौकरी पर ध्यान देना बस। नमस्कार।